हाय फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी 10,000 एमसीक्यू सीरीज का यह पार्ट 49 क्वेश्चन नंबर 2401 से क्वेश्चन नंबर 2450 तक। सोशियोलॉजी का ये 10,000 एमसीक्यू सीरीज जो है आपको सोशियोलॉजी एनटीए यूजीसी नेट या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीजी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। आप इसको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको श्योर सक्सेस मिल सकती है। प्रैक्टिस के टाइम आप यूट्यूब में वीडियो का स्पीड बढ़ा सकते हैं, 1.5 या 2x में देख सकते हैं, नहीं तो हमारा टेलीग्राम चैनल SN एपिस्टीम से PDF डाउनलोड करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सोशियोलॉजी का ये जो 10,000 एमसीक्यू सीरीज है, सोशियोलॉजी का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ जैसे सोशियोलॉजी लेक्चर का जो एमसीक्यू बेस्ड है तो उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 49। हाँ, प्रीवियस पार्ट्स पाने में आपको दिक्कत होगी तो आप डायरेक्टली यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, जैसे 10,000 एमसीक्यूज सोशियोलॉजी 10,000 एमसीक्यूज पार्ट 1, 2, 3 जो भी चाहते हैं बाई ईश्वर मोहंती। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 49। Question number 2401. Who was associated with the classical school of thought? शास्त्रीय विचारधारा से कौन जुड़े थे? A. J.S. Mill, B. Adam Smith, C. David Ricardo और D. All of these. करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये सारे क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट से मतलब को बिलोंग करते हैं। Question number 2402. Who founded the new classical school of population development theory? जनसंख्या विकास सिद्धांत के नवशास्त्रीय स्कूल की स्थापना किसने की? A. एडम स्मिथ, B. विलियम जेयर्सन, C. रिकार्डो और D. मिल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ये जेयर्सन्स नहीं है, जेयरन्स, विलियम जेयर्स। William James founded the new classical school of population development theory. Question number 2403. Who was not associated with the new classical school of thought? नव शास्त्रीय विचारधारा से कौन जोड़ा नहीं था? A. Fiareto, B. केयर मेंगर, C. अल्फ्रेड मार्शल और D. रिकार्डो। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डेविड रिकार्डो जो है वो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 2404. हु रोट द लॉ ऑफ पॉपुलेशन? जनसंख्या का नियम किसने लिखा था? द लॉ ऑफ पॉपुलेशन। ए. मार्स, बी. माल्थस, सी. रीड और डी. सेडलर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सेडलर, माइकल थॉमस सेडलर। क्वेश्चन नंबर 2405. हु हैज रिटन जियोग्राफी ऑफ हंगर? जियोग्राफी ऑफ हंगर, भूख का भूगोल, किसने लिखा है? ए. मार्स, बी. कास्ट्रो, सी. एंजल्स और डी. हेगल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जोशो डी कास्ट्रो। जोशो डी कास्ट्रो, ये जो किताब पब्लिश हुआ था जियोग्राफी ऑफ हंगर 1946 में। जोशो डी कास्ट्रो जो है ब्राजीलियन है, तो ब्राजील का जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, मतलब जियोग्राफी हम हंगर को जियोग्राफी या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से मतलब डिफाइन करते हैं, लेकिन उनके हिसाब से हंगर जो है वो मैनमेड है। तो ब्राजील में जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उसको वो हाईलाइट किए थे, क्रिटिक किए थे। जैसे अब देखिए, मतलब हम देखते हैं डेजर्ट है, माउंटेनियस एरियाज है, तो उधर जहाँ एग्रीकल्चर ठीक नहीं होता है, मतलब ठीक से एग्रीकल्चर या कुछ भी मतलब फसल नहीं होता है, तो वहाँ हंगर मतलब भुखमरी ऐसे दिखाई देता है। तो हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। लेकिन जैसे देखिए, मतलब राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल हुआ, वेरियस टाइप ऑफ वाटर सेट प्रोग्राम हुआ, तो उसके बाद जो राजस्थान जैसे मतलब डेजर्ट एरिया में भी फसल उगाए गए, मतलब ये हुआ, संभव हुआ। तो इसका मतलब जहां हंगर है
तो वो मैनमेड है। तो ये कास्ट्रो के हिसाब से तो पॉलिटिकल क्राइसिस ब्राजील में जो था उसको वो क्रिटिक किए थे। तो जियोग्राफी ऑफ हंगर मतलब हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से डिफाइन करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये मैनमेड है। हाँ, तो मतलब पॉलिटिकल क्राइसिस या पॉलिटिकल विल नहीं है उसको समाधान करने के लिए, इस टाइप का वो जो इंटरप्रेट किए थे कास्ट्रो, जोसे कास्ट्रो। क्वेश्चन नंबर 2406, पॉपुलेशन इंक्रीजेस इन डीएस रेशियो, जनसंख्या डीएस अनुपात में बढ़ती है। ए एरिथमेटिकल, बी जियोमेट्रिकल, सी अलजेब्रिक और डी पैराबोलिक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जियोमेट्रिकल, ज्यामितीय। पॉपुलेशन increases in a geometrical ratio. Question number 2407, agricultural produce increases in a DS ratio. कृषि उपज DS अनुपात में बढ़ती है। ए पैराबोलिक, बी अलजेब्रिक, और सी जियोमेट्रिकल और डी एरिथमेटिकल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एरिथमेटिकल, अंक संबंधी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्रीजेस इन एन एरिथमेटिकल रेशियो। क्वेश्चन नंबर 2408, माल्थोस हैज आइडेंटिफाइड DS एंड पॉजिटिव चेक्स ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। माल्थोस ने जनसंख्या वृद्धि पर DS और सकारात्मक जांच की पहचान की है। मतलब टू टाइप्स ऑफ चेक्स के बारे में माल्थोस ने बोला है। तो एक पॉजिटिव चेक्स है, दूसरा क्या है? ए नेगेटिव, बी प्रोहिबिटिव, सी प्रिवेंटिव और डी प्यूनिटिव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रिवेंटिव। एक है पॉजिटिव चेक्स और एक है प्रिवेंटिव चेक्स। क्वेश्चन नंबर 2409, प्रिवेंटिव चेक्स वुड रेफर टू, निवारक जांच का उल्लेख होगा ए डिफरल ऑफ मैरिज, बी फाइडेलिटी, सी वॉल्यूंटरी स्टेरिलाइजेशन और डी ऑल द एबव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल द एबव। प्रिवेंटिव चेक्स वुड रेफर टू डिफरल ऑफ मैरिज, विवाह टालना, फाइडेलिटी मतलब निष्ठा और वॉल्यूंटरी स्टेरिलाइजेशन स्वैच्छिक नसबंदी। Question number 2410, factors which tend to shorten human life are called DS checks. Factors which tend to shorten human life are called DS checks. A negative, B positive, C rational और D preventive। मतलब क्वेश्चन है ऐसे कारक जो मानव जीवन को छोटा करते हैं DS चेक कहलाते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पॉजिटिव। फैक्टर्स व्हिच टेंड टू शॉर्टन ह्यूमन लाइफ आर कॉल्ड पॉजिटिव चेक्स। जैसे डिजीज हुआ, ये जो कोविड पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारे लोग ने मतलब उनके जान गंवाए, तो इसको हम पॉजिटिव कहेंगे। मतलब अकॉर्डिंग टू माल्थोस, माल्थोस जैसे डिफाइन किया है पॉजिटिव चेक्स और प्रिवेंटिव चेक्स, तो ये जो डिजीज मतलब पैंडेमिक, हाँ एपिडेमिक, ये जो सब हुआ तो ये पॉजिटिव चेक्स में आता है। जैसे नेचुरल डिजास्टर्स में मतलब सुनामी में भी बहुत सारे लोग जान गंवाए, तो वो पॉजिटिव चेक्स। क्वेश्चन नंबर 2411, माल्थोस फेवर द फॉलोइंग as प्रिवेंटिव चेक्स ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि पर निवारक जांच के रूप में निम्नलिखित का समर्थन किया। ए पोस्टपोनमेंट ऑफ मैरिज, बी परमानेंट abstinence फ्रॉम सेक्स, सी बोथ एंड बी और डी नाइदर ए नॉट बी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पोस्टपोनमेंट ऑफ मैरिज, परमानेंट abstinence ऑफ सेक्स। इनको मतलब ये जो उदाहरण है इसको माल्थोस ने प्रिवेंटिव चेक्स के हिसाब से माना है। तो विवाह का स्थगन और सेक्स से स्थायी परहेज।
Question number 2412. Malthus's theory has been criticized on the following grounds. निम्नलिखित आधारों पर माल्थुसियन सिद्धांत की आलोचना की गई है. A. It laid undue emphasis on limited supply of land. B. It underestimated the importance of industrial development. C. It failed to accept the possibility of widespread use of contraceptives. D. All the above. तो माल्थुसियन थ्योरी को किस ग्राउंड पे मतलब क्रिटिसाइज किया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. मतलब ये सारे ग्राउंड पे माल्थुसियन थ्योरी को क्रिटिसाइज किया जाता है. मतलब इट लेड अनड्यू एम्फासिस ऑन लिमिटेड सप्लाई ऑफ लैंड. इसने भूमि की सीमित आपूर्ति पर अनुचित जोर दिया. इट अंडर एस्टिमेटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. इसने औद्योगिक विकास के महत्व को कम करके आंका. इट फेल्ड टू एक्सेप्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड स्प्रेड यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स. ये गर्भ निरोधकों के व्यापक उपयोग की संभावना को स्वीकार करने में विफल रहा. Question number 2413. Checks on human population due to men's reasoning are called DS checks. मनुष्य के तर्क के कारण मानव जनसंख्या पर नियंत्रण को DS नियंत्रण कहा जाता है. A. पॉजिटिव, B. निगेटिव, C. प्रिवेंटिव और D. रैशनल. करेक्ट आंसर है ऑप्शन C. प्रिवेंटिव, निवारक. Checks on human population due to men's reasoning are called प्रिवेंटिव चेक्स. जैसे विवाह टालना या डिलेड मैरिज, मतलब जल्दी शादी नहीं करना. तो पहले जो होता था चाइल्ड मैरिज, 10, 12, 15 साल में शादी होता था. तो आजकल ऐसे नहीं होता है. अब तो हमारा लेजिस्लेशन भी है. अब तो लड़कियों का मिनिमम एज जो शादी के लिए 18 ईयर्स से बढ़ा के 21 ईयर्स कराया जाता है. तो ये जो हुआ, मतलब हम एज बढ़ाते हैं शादी के लिए या विवाह टालते हैं, डीलेड मैरिज. क्यों? क्योंकि जब चाहिए लड़का को, जब तक जब नहीं है तो वो शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है. तो इस टाइप का जो है मेंस रीजनिंग कि मैं कुछ कमाऊं उसके बाद शादी करूं, परिवार संभालूं, तो ये प्रिवेंटिव चेक हुआ. क्वेश्चन नंबर 2414. What did Marx advocate as a means of checking population? मार्क्स ने जनसंख्या नियंत्रण के साधन के रूप में किसका समर्थन किया? A. यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, B. war, C. पोस्टपोनिंग मैरिज और D. सोशल रीऑर्गेनाइजेशन. करेक्ट आंसर है ऑप्शन D. सोशल रीऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक पुनर्गठन. Question number 2415. The theory of logistic law holds that the total population follows a DS curve. रसद कानून का सिद्धांत मानता है कि कुल जनसंख्या एक DS वक्र का अनुसरण करती है. A. पैराबोलिक, B. S shaped, C. triangular और D. L shaped. करेक्ट आंसर है ऑप्शन B. L shaped. कर्व जो होता है वो एस के तरह होता है, जो थ्योरी ऑफ लॉजिस्टिक लॉ. क्वेश्चन नंबर 2416. Who postulated that there could be no natural और यूनिवर्सल लॉ ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ? किसने कहा है कि जनसंख्या वृद्धि का कोई प्राकृतिक या सार्वभौमिक नियम नहीं हो सकता है? A. एंजल्स, B. कैनन, C. मार्स और D. कोहेन. करेक्ट आंसर है ऑप्शन C. मार्स. क्वेश्चन नंबर 2417. व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ? जनसंख्या वृद्धि क्या है? A. नेट गेन बाय माइग्रेशन इक्वल टू नेचुरल इंक्रीज, B. नेट गेन by migration less than natural increase, C. net gain by migration added to natural increase,
डी नॉन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेट गेन बाय माइग्रेशन एडेड टू नेचुरल इंक्रीज। प्रवासन द्वारा शुद्ध बढ़त प्राकृतिक वृद्धि में जोड़ा गया। मतलब जो लोग माइग्रेट करके आए वो जो माइग्रेशन पॉपुलेशन प्लस यदि डेथ कम हो और बर्थ रेट ज़्यादा हो तो उधर जो नेचुरल इंक्रीज हुआ। तो नेचुरल इंक्रीज विथ माइग्रेशन, तो उसको मिला के जो पॉपुलेशन ग्रो करता है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 2418। पॉपुलेशन ग्रोथ इन द डिकेड 1911 to 1921 वाज। 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या वृद्धि थी ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, सी इक्वल और डी नॉन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए निगेटिव। फेमाइन के कारण से मतलब 1911 से 1921 तक वो निगेटिव ग्रोथ हुआ पॉपुलेशन में। तो वो 1921 को द ईयर 1921 was called as the Great Divide, the year of Great Divide। ये 1921 को बोला जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्योंकि निगेटिव ग्रोथ हुआ था फेमाइन के कारण। क्वेश्चन नंबर 2419। द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया हेल्ड इन द ईयर। भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई? ए 1881, बी 1791, सी 1872, डी 1885। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1871 में इंडिया का फर्स्ट सेंसस हुआ था। लेकिन जो फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस ऑफ इंडिया हुआ था 1981 में। मतलब पूरी कंट्री में एक समय में या एक पीरियड में जो फर्स्ट टाइम जो सिंक्रोनस सेंसस हुआ था वो हुआ था 1881 में, जिसे हम फॉर्मल सेंसस ऑफ इंडिया कह सकते हैं। लेकिन फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया हुआ था 1872 में। क्वेश्चन नंबर 2420। नेचुरल इंक्रीज रेफर्स टू। प्राकृतिक वृद्धि का तात्पर्य है ए डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट, बी addition of birth rate to death rate, C when birth rate is equal to death rate, और D none of the above। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट। जन्म और मृत्यु दर में जो अंतर है उसे हम पॉपुलेशन का जो नेचुरल ग्रोथ या नेचुरल इंक्रीज कहेंगे। Question number 2421. According to 2001 census, the average annual growth rate of population is। 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर है ए 1.95%, बी 2.16%, सी 1.93% और डी 1.96%। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1.95% पॉपुलेशन का जो एनुअल ग्रोथ हुआ था अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस। क्वेश्चन नंबर 2422। व्हिच ग्रुप रेफर्स टू डिपेंडेंट पॉपुलेशन इन द पॉपुलेशन पिरामिड। जनसंख्या पिरामिड में आश्रित जनसंख्या को कौन सा समूह संदर्भित करता है? ए 15 to 60 years ग्रुप, B above 60 years group, C above 50 years group और D 0 to 14 years group। मतलब डिपेंडेंट पॉपुलेशन, डिपेंडेंट पॉपुलेशन जनरली ये बिलो 14 years और above 60। तो कहीं कहीं आपको बाद में जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने लगा तो वो हमारा जो वर्किंग एज हो गया 15 to 64। तो तब डिपेंडेंट पॉपुलेशन का जो मतलब डेफिनेशन चेंज होगा 0 to 14 years एंड एबव
मतलब 55 ईयर्स। तो इधर जो 60 है तो ये पुराने डाटे, जब हमारा मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम था। तो अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा हुआ तो रिटायरमेंट एज भी मतलब ज़्यादा होने लगा। तो सारी कंट्री में अभी लगभग 65 या उसके ऊपर, थोड़ा उसके ऊपर भी कहीं कहीं हो सकता है, लेकिन 65 जो है वर्किंग एज के हिसाब से, 15 to 65 जो है वो वर्किंग पॉपुलेशन। 64 तो जो बिलो 14 ईयर्स, 0 to 14 ईयर्स और एबव 65 ईयर्स वो होगा डिपेंडेंट पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन होगा 15 to 64 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 2423, द स्टेट हैविंग लोएस्ट सेक्स रेशियो इज, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। तो यहां जो करेक्ट आंसर है वो है दादरा नगर हवेली। ये यूनियन टेरिटरी है और दादरा नगर हवेली जो है वो डामन दीव के साथ मिलकर अभी एक ही टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। ये दो थे, मतलब एक था दादरा एंड नगर हवेली और एक था डामन एंड दीव। तो डामन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली अभी ये एक ही यूनियन टेरिटरी है। अब तक हमारे जो मतलब जम्मू कश्मीर को स्टेट से जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, उसके बाद इसको मतलब दादरा नगर हवेली और डामन दीव को भी मतलब एक ही यूनियन टेरिटरी है। तो जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद अब हमारे पास है 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। तो ये दादरा नगर हवेली में मतलब सेक्स रेशियो जो है वो कम है, लोएस्ट है। और स्टेट में हरियाणा होगा, जनरली स्टेट में जो है हरियाणा लोएस्ट सेक्स रेशियो का स्टेट है। क्वेश्चन नंबर 2424, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 1991 to 2001 has been। 1991 to 2001 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर रही है ए 19.6%, बी 21.34%, सी 20.96% और डी 19.28%। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 21.34%। ये जो ड्यूरिंग 1991 to 2001। क्वेश्चन नंबर 2425, द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एज पर 2001 सेंसस इज। 2001 के जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या का औसत घनत्व है ए 324 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, बी 320 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, सी 267 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर और डी नॉन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 324 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, और 2011 सेंसस के हिसाब से 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2426, which is not an index used in measurement of fertility। कौन सा सूचकांक प्रजनन क्षमता के मापन में प्रयुक्त नहीं होता है। ए टोटल फर्टिलिटी रेट, बी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सी क्रूड बर्थ रेट और डी जनरल फर्टिलिटी रेट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, वो जो है नॉट एन इंडेक्स यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ फर्टिलिटी। क्वेश्चन नंबर 2427, हु हैज रिटन एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। हु हैज रिटन एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध किसने लिखा है। ए माल्थस, बी डबलडे, सी सेडलर और डी मार्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए माल्थस। माल्थस ने लिखा था एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 2428,
Which stage represents zero population growth? Which stage represents zero population growth? कौन सा चरण शून्य जनसंख्या वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है? A. Low birth rate and high death rate. B. High birth rate and death rate. C. Low birth rate and death rate. और D. Birth rate equal to death rate. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बर्थ रेट इक्वल टू डेथ रेट, मृत्यु दर के बराबर जन्म दर। जितने जन्म लिए उतने भी संख्या के लोग मर गए, तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है जीरो है, पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 2429, नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन बिलो 1 year of age for 1000 of live birth is termed as। प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु की संख्या को कहा जाता है। ए. मार्टरनल मोर्टेलिटी रेट, बी. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सी. चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट और डी. नॉन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर 1 साल के अंदर जो। क्वेश्चन नंबर 2430, which of the states has brought down the birth rate from 35 to about 24,000 in a period of 25 years? किस राज्य ने 25 वर्षों की अवधि में जन्म दर को 35 से घटाकर लगभग 20 प्रति हजार कर दिया है? ए. केरला, बी. तमिलनाडु, सी. गोवा और डी. ऑल द एबव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द एबव। क्वेश्चन नंबर 2431, हु हैज रिटन द बुक पॉपुलेशन? जनसंख्या पुस्तक किसने लिखी है? ए. लियोन्स्की, बी. डोलाट, सी. सैंडर्स और डी. डब्ल्यू. पीटरसन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डब्ल्यू. पीटरसन। 1975 में ये बुक पब्लिश हुआ था, द बुक पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 2432, व्हिच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इनमें से कौन से कथन सही है? ए. यंग माइग्रेट मोर, बी. मेल्स माइग्रेट मोर देन फीमेल, सी. फीमेल outnumber males in short run migration, डी. ऑल द above। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द above। यंग माइग्रेट मोर, युवा प्रवास अधिक है। मेल्स माइग्रेट मोर देन फीमेल, पुरुष महिलाओं की तुलना में अधिक प्रवास करते हैं। और फीमेल आउटनंबर मेल्स इन शॉर्ट रन माइग्रेशन, अल्पावधि प्रवास में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 2433, हु हैज रिटन द बुक पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया? भारत में जनसंख्या समस्या पुस्तक किसने लिखी है? ए. इरावती कारगिल, बी. लोई डोमो, सी. रविंद्रनाथ टैगोर और डी. पी.के. हुआतल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पी.के. हुआतल। प्यारे किशन हुआतल, प्यारे किशन हुआतल। 1916 में ये बुक पब्लिश हुआ था, पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया, प्यारे किशन हुआतल। क्वेश्चन नंबर 2434, व्हिच स्टेट हैज द हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? ए. केरला, बी. छत्तीसगढ़, सी. पौंडीचेरी और डी. उड़ीसा। अब उड़ीसा हो गया है 2011 से। अच्छा, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी, छत्तीसगढ़। उड़ीसा में भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसको सरकार ने घटा दिया है। मतलब बहुत सारे जैसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुआ, बहुत सारे स्कीम हुआ इन्फेंट के लिए, तो शिशु मृत्यु दर जो है उड़ीसा से बहुत घट गया है। तो अभी जो इन चारों राज्य से या ज़्यादा है जिस राज्य में, वो है छत्तीसगढ़।
Question number 2435. The first formal census enumeration was taken of in. पहली औपचारिक जनगणना गणना किस वर्ष में की गई थी? A 1781, B 1881, C 1981 और D 1901. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। जो फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस ऑफ इंडिया उसे फर्स्ट फॉर्मल सेंसस भी कहा जाता है, तो वो है 1881 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2436. In 1991, India accounted for DS% of the estimated population of developing countries. 1991 में भारत में विकासशील देशों की अनुमानित जनसंख्या का DS% हिस्सा था। A 18.1, B 17.1, C 16.1 और D 19.1। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 19.1% ऑफ द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 2437. इंडिया अकाउंट्स फॉर DS% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल लैंड एरिया। भारत में विश्व के कुल भूमि क्षेत्र का DS% हिस्सा है। A 3.5, B 4.5, C 2.5 और D 3.0। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लेकिन ये 2.5 नहीं है, 2.4। क्वेश्चन नंबर 2438. As per the 2001 census, the total population of India is about. 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग है A 90 करोड़, B 102.70 करोड़, C 80 करोड़ और D 79 करोड़। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। 2001 सेंसस के हिसाब से 102.70 करोड़ और 2011 के हिसाब से 121 करोड़ और 2021 जो एस्टिमेटेड है तो है वो 139 करोड़। Question number 2439. According to the demographers, the major cause for increase in population is. जनसांख्यिकी के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि का प्रमुख कारण है। The major cause for increase in population is A. Rapid fall in death rate, B. Rapid rise in birth rate, C. Migration of large chunk of population from across the neighboring countries और D. None of the above। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द रैपिड फॉल इन डेथ रेट, मृत्यु दर में तेजी से गिरावट। मेडिकल साइंस का डेवलपमेंट के कारण, हेल्थ इंडस्ट्री का डेवलपमेंट के कारण तो हेल्थ सेक्टर ग्रो हुआ तो डेथ रेट रैपिडली फॉल हुआ। क्वेश्चन नंबर 2440. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द प्रेजेंट एरिया increased from 77 persons per square millimeter in 1901 to dash persons per square kilometer in 2001। जो population density था 1901 में 77 persons per square kilometer, तो 2001 में कितना हुआ पर स्क्वायर किलोमीटर में? तो उसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी 324 और 2011 के हिसाब से 382 और 2021 में जो एस्टिमेटेड है तो वो है 473। क्वेश्चन नंबर 2441. द स्टेट हैविंग द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। ए अरुणाचल प्रदेश, बी मिजोरम, सी अंडमान एंड निकोबार और डी मेघालय। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। 2011 में वहां जो पॉपुलेशन डेंसिटी था 13 था, मतलब 13 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर और 2011 में हुआ 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2442. Which one of the states
where the sex ratio is higher for females is. One of the states where the sex ratio is higher for females is. उन राज्यों में से एक है जहां महिलाओं के लिए लिंगानुपात अधिक है. ए गोवा, बी कर्नाटक, सी केरला और डी गुजरात. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात. 2011 में सेक्स रेशियो था 1058. तो मतलब 1000 मेल में फीमेल थे 1058 और 2011 में 1000 मेल में फीमेल थे 1084. क्वेश्चन नंबर 2443. द लोअर सेक्स रेशियो फॉर फीमेल इज ड्यू टू. महिलाओं के लिए निम्न लिंगानुपात का कारण है. ए हायर मोर्टेलिटी रेट्स एमंग वुमेन इन द चाइल्ड बियरिंग एज. बी फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड फुएटिसाइड मे बी सम ऑफ द रीजंस फॉर दिस इंक्रीजिंग डिस्पैरिटी. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. हायर मोर्टेलिटी रेट्स एमंग वुमेन इन द चाइल्ड बियरिंग एज. बच्चे पैदा करने के उम्र में महिलाओं में उच्च मृत्यु दर और फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड फुएटिसाइड में भी सम ऑफ द रीजंस फॉर दिस इंक्रीजिंग डिस्पैरिटी. कन्या शिशु हत्या और भ्रूण हत्या इस बढ़ती असमानता के कुछ कारण हो सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2444. According to 2001 census, the percentage of literacy in India is. 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत है. ए 59%, बी 65.38% और सी 56% और डी 52.11%. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. 2001 में जो लिटरेसी परसेंट था वो था 65.38 और 2011 के हिसाब से 74.04%. क्वेश्चन नंबर 2445. द रेट ऑफ लिटरेसी एमोंग मेल्स इज DS एंड फॉर फीमेल्स इज DS. इसका ये जो डेटा अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस है. पुरुषों के लिए साक्षरता दर DS है और महिलाओं के लिए DS है. ये 2001 सेंसस के हिसाब से लिखा गया है ऑप्शंस. यह जो करेक्ट है 2001 के हिसाब से 75.85% फॉर मेल्स एंड 54.16% फॉर फीमेल्स. लेकिन जो 2011 के हिसाब से जो लिटरेसी रेट फॉर मेल्स हुआ 82.14 फॉर मेल्स एंड 65.46 फॉर फीमेल्स 2011 के हिसाब से. Question number 2446. DS became the first state of the country where almost 100% literacy has been achieved. DS देश का पहला राज्य बना जहां लगभग 100% साक्षरता हासिल की है. ए गोवा, बी मिजोरम, सी केरला और डी नागालैंड. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी केरला. केरला became the first state of the country where almost 100% literacy has been achieved. Question number 2447. The scheduled castes constitute about DS of the total population of India. अनुसूचित जातियां भारत की कुल जनसंख्या का लगभग DS है. A 13%, B 16%, C 15% और D 14%. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 16%. 2001 में 16.23% और 2011 में 16.60%. Question number 2448. The scheduled tribes constitute about DS of the total population of the country. अनुसूचित जनजाति देश की कुल जनसंख्या का लगभग DS है. A 8%, B 6%, C 7% और D 9%. करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 9%. जनरली 2001 में यह था 8.20% और 2011 में हुआ 8.60%. वन शेड्यूल ट्राइब्स टू द
टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो टोटल पॉपुलेशन का 2011 के हिसाब से 8.60% है शेड्यूल्ड ट्राइब्स। क्वेश्चन नंबर 2449, वन एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए शेड्यूल्ड कास्ट। निम्नलिखित में से एक अनुसूचित जाति नहीं है। ए कोली, बी नामशूद्र और सी टोडा और डी आदि द्राविड़। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी टोडा। टोडा जो है वो मतलब साउथ का जो नीलगिरी हिल में रहते हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब है, नॉट शेड्यूल्ड कास्ट। बाकी सारे शेड्यूल्ड ट्राइब में आते हैं, लेकिन टोडा जो है वो एक शेड्यूल्ड ट्राइब है, लिव इन नीलगिरी हिल्स ऑफ तमिलनाडु या साउथ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2450, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। खासीस ऑफ मेघालय आ। मेघालय की खासी है ए पाट्रिलिनियल, बी माट्रिलिनियल और सी पोलियंड्रस और डी नन ऑफ दीज। जो खासी जनजाति है मतलब खासी ट्राइब्स है तो वो किस टाइप के है, मतलब उनके जो पाट्रिलिनियल है या माट्रिलिनियल है या पोलियंड्रस है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वो माट्रिलिनियल है, मतलब खासी ट्राइब जो है वो माट्रिलिनियल है, मातृवंशीय है। ओके फ्रेंड्स, इस पार्ट में इतना ही। यदि आप चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें थोड़ा बूस्टर मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, खुश रहिए, बिंदास रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।